अभी हमारी प्रेजेंटेशंस वगैरह है, काफ़ी 3 प्रेजेंटेशंस है मेरी। अच्छा, हाँ जी। चलिए ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ जी। 2323। हाँ, क्वेश्चन भी हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। इसका पूरा बेसिक आइडिया ले लिए थे कि कैसा कर्व होता है, किसमें हमारा किस तरह का बनता है। अगर सी हमारा पॉजिटिव है तब क्या होगा। सपोज y इज इक्वल टू, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें क्या था, सी ए टू द पावर एक्स। ए इज़ ग्रेटर देन 1 है तो कर्व हमारा बन जाता है ऐसा। और ऑब्वियसली सी जो है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, सी इज़ पॉजिटिव। हाँ जी। हाँ, और अगर, वो इक्वल्स टू हाँ, ये होना चाहिए, राइट्स। हाँ ये तो है ही, ए जो है वो हमारा 1 नहीं होना चाहिए। और हाँ, ए 1 नहीं होना चाहिए और ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। जी। अब ए अगर पॉजिटिव है तो उसमें दो केसेस बनता था, एक ए ग्रेटर देन 1 का और एक बनता था ए इज बिटवीन 0 एंड 1। तो इस केस में हमारा कर्व डाउनवर्ड्स ऐसा कुछ चला जाता था, ऐसा। और यहाँ भी हमारा सी पॉजिटिव। और जब सी नेगेटिव होता था तो हम लोग यही डिस्कस किए थे कि कर्व जस्ट हमारा, अगर ए ग्रेटर देन 1 है बट सी नेगेटिव हो जाए, सी अगर नेगेटिव हो गया तो ये ऊपर जा रहा था ना, जस्ट ये ऐसा चला जाएगा। और कैसे ये सारा चीज़ हम लोग को दिख रहा था वो पुट पुट करके, क्योंकि y इज इक्वल टू सपोज -2। इसका एग्जांपल भी हम लोग लिए थे, 3 टू द पावर x हो सपोज। तो जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, -2 आएगा। और ये पास करेगा 0, -2 से, तो ऑब्वियसली ये नीचे बनेगा। ये अगर एग्जांपल है तो y इज इक्वल टू 2, 5 टू द पावर x। x की जगह 0 ले तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। ये 0, 2 से पास करेगा, दिख रहा है। हाँ जी। और अगर ए माइनस में हो फिर? ए माइनस में नहीं हो सकता है, ए कंडीशन है कि ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ए माइनस में नहीं। हाँ जी। सी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव वाला तो ले लिया, ये हमारा अगर ए 0 और 1 के बीच में हो तो मान के चलिए ये हमारा 5 हो गया और ये हो गया 0.4 टू द पावर एक्स, ऐसा कुछ। तो इस बार ये 0 और 1 के बीच में है तो इसका कर्व हमारा ऐसा बनेगा। हाँ वही जी। अगर और इसमें जो हमारा ये नेगेटिव हो जाए, वन क्यों नहीं होता? हम्म, जो ये ए है ये इक्वल्स टू 1 क्यों नहीं हो सकता? 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अब वो 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो वो एज इट इज सेम रह जाएगा, तब ये एक्सपोनेंशियल नहीं, ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। y इज इक्वल टू सी, हाँ जी। जैसे मान के चलिए हाँ y इज इक्वल टू 2, 1 टू द पावर x कर दिया, 1 टू द पावर आप कुछ भी करेंगे आएगा 1, मतलब 2 into 1। सो y इज इक्वल टू कितना बन गया, 2। और ये उस केस में एक्सपोनेंशियल नहीं बनता, y इज इक्वल टू 2 ऐसा एक लाइन बन जाता है। दिस इज अ लाइन हाँ y जी। इज इक्वल टू 2 जो कि 0, 2 से पास कर रहा है। तो इसीलिए कंडीशन है कि एक्सपोनेंशियल होने के लिए a जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। हाँ जी। y इज इक्वल टू -5, 0.3 टू द पावर x होता, तो उस केस में हम लोग को पता है कि जैसे ही x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0, -5 से पास करेगा समवेयर यहाँ। और ये भी पता है कि ये हमारा 1 से 0 के बीच में है, तो ये जाता है ऐसा लेकिन अब जाएगा ऐसा, ऐसा कुछ। ठीक है। चलिए, ये एक बेसिक डिस्कशन हम लोग किए थे। और फिर उसके लेकिन बाद -3 का कैसे पता चलेगा क्या, ग्राफ पे? लाइक अभी -5 का तो पता है हमें, अगर हमें प्रॉपर ग्राफ ना हो तो हमें 0.3 का कैसे पता चलेगा? उसका उसका पता नहीं चलेगा उसके लिए थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा, लेकिन आपको रफ आइडिया लग जाएगा कि हाँ ग्राफ कैसा बनने वाला है। और वैसे आप लोग को तो हाँ इतना का ज़रूरत भी नहीं है, इतना जान के बहुत है। आप लोगों के लिए तो एप्लीकेशन है ना। जी जी। हाँ, काफ़ी है। चलिए, कुछ क्वेश्चन मेनली हम इसमें जैसा देख पा रहे हैं आप लोग को वही कुछ एक्सप्रेशंस वगैरह ही दिया है। और फिर उसके बाद लॉगरिदम हाँ का कहानी शुरू। चलिए, हाँ जी। हम लोग क्वेश्चन किए थे, ये क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2326 क्या कह रहा है। शायद ऐसा ABCDE दिया हुआ है और बोल रहा है कि बताइए ये किससे मैच कर रहा है, कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
हाँ जी। ये नोट हो गया? ये तो लास्ट टाइम वाला है ये तो। हाँ ठीक है, ये जस्ट रिकॉल करा दिया। हाँ जी। क्वेश्चन 2326, बताइए कौन कैसे मैच कर रहा है? y is equal to 2000 into 0.7 to the power x. हाँ जी। क्या ऑब्जर्व ये करने के लिए 3 मिला? देर इज रिडक्शन ऑफ 30%। 30%, करेक्ट। हाँ जी। 30% रिडक्शन कैसे? क्योंकि होता है ये हमारा एक्चुअली 1, और 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं? 0.3। 0.3 रिप्रेजेंट क्या करता है? तो 30 बाई 30%। 100, 30% को रिप्रेजेंट करता है। हाँ ठीक है, जी। हमारा थर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, थर्ड वाला किया हमने अभी मतलब सी वाला, मेंशन। सी। अच्छा सी वाला वो कर रहा है 70% को, लाइक डिक्रीजिंग विद 70%। करेक्ट। ये डी पार्ट? डी पार्ट कर रहा है इनमें से तो कर रहा है फर्स्ट वाले को हाँ 7%। चलिए, क्लियर है। आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन कर लिया जाए? क्वेश्चन नंबर 2328 या 2327, कौन सा बताइए? कौन सा एक दो क्वेश्चन कर लें? 2328 कर सकते हैं। चलिए ठीक है। क्या कह रहा है हम लोग को ये? अह, एक मिनट। तो एक लड़की है आसरा नाम की, और उसे 80 किलर स्नेल्स मिली हैं उसके गार्डन में। हम्म और उसने मतलब नोटिस किया है कि जो उन स्नेल्स का नंबर है वो इंक्रीज हो सकता हम्म है एक्सपोनेंशियल उसमें फॉर्म अच्छा में। अच्छा। हाँ जी। और वो मार्क करती है लाइक जितनी स्नेल्स बढ़ रही हैं उन्हें वाई बुलाती है वो। हम्म और फिर और वो वही अपना नॉर्मल फार्मूला यूज कर रही है, हम्म वाई को टू सी हम्म। मल्टीप्लाई बाय एक्स। और यहाँ पे एक्स है कि कितना टाइम, लाइक वीक्स बोल अच्छा, रहे हैं। वीक्स में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो हाँ जी। y इज इक्वल टू सी ए टू द पावर एक्स, और जहाँ पे हमारा y रिप्रेजेंट कर रहा है उसके पॉपुलेशन को, है ना? हाँ जी। y उसके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर गया, x हमारा टाइम को रिप्रेजेंट किया, दैट आल्सो इन वीक्स। हाँ जी, और हमें ये भी पता है कि ये इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। और ये 80 क्या लिखा हुआ है? 80 स्टार्टिंग में, है ना? अ, हाँ जी, लाइक वो पहले से 80 है, पहले सी से गोज टू 80 है, 80 और हाँ। फिर वो तो इंक्रीज कर रही है 30% पहले हर से वीक। 80 है कहने का मतलब क्या होता है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 हम डिस्कस करेंगे तो हमारा y का वैल्यू 80 आएगा, करेक्ट? हाँ जी। मतलब जब मेरा टाइम अभी शुरू नहीं हुआ था, जब से हम काउंटिंग शुरू किए उस समय हमारा 80 था, तो 80 इज इक्वल टू सी ए टू द पावर 0, मतलब 80 इज इक्वल टू सी इंटू 1, मतलब c इज इक्वल टू 80, करेक्ट? मतलब हमारा जो ट्रांसफॉर्म्ड पार्ट है वो हो गया y इज इक्वल टू 80 ए टू द पावर x। डाउट? हाँ, नहीं। जो ये ऊपर जीरो दिखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है, मतलब 1 आता है इसका? हम्म कोई भी नंबर टू द पावर 0 अगर आप लीजिएगा ना तो ये हमेशा 1 आता है। हाँ जी।
तो 80 to the power x आ गया, ये हमारा तो एक्सप्रेशन बन गया। अब क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, कि वो 3 वीक्स के बाद कितनी होगी अगर वो बाय 30% इंक्रीज हो रही है पर वीक। काम हो गया। तो फॉर द फर्स्ट पार्ट देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ 30%, मतलब कि जो हमारा परसेंटेज है वो 1.3 हो जाएगा। ए की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे 1.3, बिकॉज देयर इज 1 प्लस 30/100 दैट इज 1.3, है ना। हाँ जी। और जो हमारा x है वो कितना है इस बार 3 वीक्स 3, सो y इज इक्वल टू 80 into a is 1.3 whole to the power 3, दिस इज 80 into 1.3 क्यूब। हम लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मली भी कर सकते हैं, जैसा हो y का वैल्यू निकल जाएगा। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द बी पार्ट इसका आंसर निकलेगा मल्टीप्लाई बाय 80। इसका डेसिमल में निकल रहा है आंसर। हाँ चलेगा। अच्छा, नहीं उन्होंने पॉपुलेशन बताई थी ना तो अप्रॉक्सीमेटली पता लग जाएगा ना, डेसिमल में भी निकल रहा है तो आप उसको इंटीजर में मान लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में अभी ये किया तो अभी सेकंड वाले में वो पूछ रहा है कि उस हिसाब से मतलब हमने 30% 800 होने के लिए कितना वीक लगेगा, कितना टाइम लगेगा। हाँ करेक्ट। तो इस बार हम लोग को y का वैल्यू दिया है 800, तो y की जगह 800 पुट करेंगे तो अपने आप x निकल जाएगा। ये हमारा 800 इज इक्वल टू 80 8 to the power x, 0 0 कैंसिल, दिस इज 8 10, सो 10 इज इक्वल टू 8 to the power x। अब तो यहाँ आपको लॉगरिथम, ओह शिट, वो पॉपुलेशन हमारा 30% से इंक्रीज हो रहा था ना, तो a की जगह तो हमको a का तो वैल्यू पता है ना 1.3, ये पुट करना चाहिए 1.3 to the power x, दिस इज 1.3। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉगरिथम का आइडिया हो तो हमारा काम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लॉग यूज़ करना पड़ता है। और या फिर आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर इसको सॉल्व कर सकता है क्या? हाँ मुझे लग रहा है शायद। चलिए आप हमको सॉल्व करके बताइए, हम चेक कर लेंगे। अगर 8 इज इक्वल टू 2 to the power x है तो x का वैल्यू कितना आएगा? इसमें डाल के देखो। हाँ डाल के, नहीं नहीं वो तो दिख रहा है कि 3 होगा, डाल के देखिए। नहीं वो ऐसे नहीं सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, इक्वेशन पुट करने के लिए नहीं देता है ना, लेकिन एक हाँ होता है कुछ कैसियो ऐसे कुछ करके कुछ तो होता था, हमको याद है, उसमें इक्वेशन पुट करने पर कुछ आंसर निकल जाता था उसका। खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो हम लोग को लॉगरिथम का एक आइडिया होता है, कॉन्सेप्ट होता है लॉगरिथम का। वो कहता है कभी भी एक्सपोनेंट को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप लॉग ले लीजिए। तो log 10 इज इक्वल टू लॉग, या फिर लॉग की जगह ln दीजिए, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर वो आपको कुछ इशू होगा। ln 10 इज इक्वल टू ln 1.3। LGU यूज किया, ln की जगह LG ही यूज किया हमने भी। LG यूज़ किए हैं, तो उसमें हाँ, बेस में आप लोग तब ई लिखते होंगे, लिखते थे क्या चीज लिखते थे बेस में ऐसा ई नहीं? नहीं चलिए ठीक है, एलन नहीं यूज़ किए हुए हैं, एलन अगर नहीं यूज़ किए हैं तो चलिए आप सिर्फ ये ले लीजिए, log 10 इज इक्वल टू log 1.3 to the power x। तो हमारा x सामने आ जाता है, log का प्रॉपर्टी है एक, हम लोग लॉगरिथम डिस्कस करेंगे ना, log का प्रॉपर्टी होता है log a to the power m कभी हो तो m आ जाता है सामने, और ये बन जाता है m log a।
ठीक है। हाँ जी। और ये हमारा कितना हो जाएगा, log 10 इज इक्वल टू एक्स log 1.3। सो x इज इक्वल टू log 10 बाई log 1.3। log 10 बाई log 1.3 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कैलकुलेटर का यूज़ करके। लॉग लॉग ऐसे हो जाएंगे शायद, हम्म? हो सकते हैं। क्या? नहीं, वो तो डिवीजन हो रही है। नहीं, मुझे लग रहा था कि लॉग लॉग कैंसिल भी हो नहीं सकते हैं। नहीं 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 होता है। ये log 10 और बाई log 1.3 डिवाइडेड बाई log 1.3, ये आ रहा है हमारा 8.7762 अप्रॉक्सीमेटली। हाँ जी। मतलब 8.78 या फिर 8.78 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं। 8.78 वीक्स। अगर होल नंबर में पूछेगा तो लगभग लगभग हमारा 9 वीक्स में 8 प्लस वीक्स तो लगेगा, 8 वीक में तो नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ जी। ठीक है। ये आपने नॉर्मली कैलकुलेटर में डाल के डिवाइड किया? हाँ, कैलकुलेटर में डाल के, इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं आप डायरेक्टली। हाँ। इसके लिए फिर आपको लॉगरिदम का चार्ट चाहिए, फिर वहाँ से आप सोच पाएंगे कुछ। अच्छा, ये कैलकुलेटर में कैसे, बस ऐसे ही, मतलब जैसे आपने लिखा है ऐसे ही, आप ब्रैकेट वगैरह यूज करके करोगे? ब्रैकेट वगैरह यूज़ करके, अगर हमको कैलकुलेटर में यूज़ करना है तो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखेंगे ब्रैकेट ओपन हाँ जी। log 10 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई ब्रैकेट ओपन log 1.3 ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज नहीं कीजिएगा तो फिर वहाँ पे गड़बड़ी होने का चांसेस रहेगा। हाँ जी। यहाँ पे तो सिर्फ लॉग 10 ही आ रहा है, कभी कभी लॉग बदलना भी तो पड़ता है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, अभी हम लोग हाँ लॉगरिदम स्टार्ट नहीं किया, हम लोग को मजबूरी में एक्सपोनेंशियल में इसको यूज़ करना पड़ा एक्स निकालने के लिए। लॉगरिदम में जाएंगे, सारा प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। हाँ जी। नहीं, मतलब इस वाले में जो मेरा कैलकुलेटर है फ़ोन में, इसमें सिर्फ लॉग 10 आ रहा है, सिर्फ लॉग नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, log 10 ही रहने दीजिए। नहीं, जो आपने लिखा ना अभी लॉग 1.3, तो वो तो 1.3 नहीं, या वो लॉग 10 1.3 होना चाहिए। अच्छा, आप जब log ले रहे हैं तो वहाँ पे बेस में ना 10 लिख रहा होगा। हाँ जी। हाँ, तो वो बेस 10 log जब भी लेते हैं तो बेस में अक्सर वहाँ 10 माना जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेकिन वहाँ पे 10 लिखिए। अच्छा। और चेक कीजिए तो कितना वैल्यू आ रहा है log 10 का। हाँ जी। सिर्फ log 10 का बताइए, इस कैलकुलेशन को छोड़िए, log 10 का वैल्यू आपका कितना आ रहा है? log लॉग सिंबल, 10 कुछ भी नहीं आ रहा फ़ोन में, तो कुछ नहीं आ रहा। आप log लिखिए, सबसे पहले log एक्सप्रेशन यूज़ कीजिए, फिर लिखिए 10। इसका वैल्यू कुछ नहीं आ रहा, इसका वैल्यू 1 नहीं, आना वो चाहिए। मैथ लिख रहा है अपने आप। अच्छा, एक नहीं, मिनट वो लिखता 10 हूँ। जो लिख रहा है उसको भूल जाइए, वो तो 10 लिख रहा है, कोई प्रॉब्लम, आप 10 लिखिए उसके बाद। 1 1 1। 1 आ रहा है ना, हाँ जी। मतलब वो बेस 10 मान के बना रहा है। क्योंकि log का अच्छा। प्रॉपर्टी है जब बेस वाला पार्ट और वो पार्ट सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। अच्छा। हाँ, तो वो बेस 10 मान के बना रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का यहाँ पे कोई भी बेस ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी। तो आप log 10 डिवाइडेड बाई वो जो नीचे में 10 लिख रहा है उसको भूल जाइए, वो बेस 10 ले रहा है। log हाँ का दो जी। पार्ट होता है, एक बेस पार्ट होता है और एक उसका मेन पार्ट होता है। अच्छा। हो हाँ गया? जी, कर लिया ना। चलिए, हाँ जी। ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है? हाँ, अगर वो 20% से इंक्रीज हो रहा हम्म है पर वीक, तो
से कितना टाइम होगा 10 टाइम्स होने तक। अच्छा 10 टाइम्स होना है उसको। हाँ जी। कहाँ से, शुरू से 10 टाइम्स? अ, हाँ जी, यही रखना है शुरू से। क्योंकि 80 था, अब 800 हो गया, यही ना? हाँ जी। ये तो अभी जस्ट हम लोग कैलकुलेट किया ना, 800 होने में कितना। अच्छा रेट बदल दिया गया अब 20% का। हाँ जी, अभी 20% से इंक्रीज होगा। ठीक है ठीक है। तो रेट बदल दिया गया तो अकॉर्डिंगली हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। हमारा सी पार्ट कह रहा है कि देर इज़ इंक्रीमेंट ऑफ 20% एवरी ईयर, मतलब हमारा जो ए है वो 1 प्लस 20/100 हो जाएगा, मतलब 1.2 हो जाएगा। ठीक है। और क्या पता हम लोगों कि y जो है वो 10 टाइम्स हो गया, मतलब स्टार्टिंग में था अगर c तो अब हो गया 10c। और c कितना निकला था हमारा स्टार्टिंग में ही, बिना कोई क्वेश्चन के, जो मेन क्वेश्चन था उसी में हमारा c निकल गया था, विच वॉज हाँ जी। 80। मतलब y हमारा 800 है। ठीक है, हाँ y जी। हमारा 800, तो अब पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू c a टू द पावर x। तो 800 इज इक्वल टू 80, a इज 1.2 टू द पावर x, और सिमिलरली निकाल लेंगे, दिस इज 10। सो 10 इज इक्वल टू 1.2 टू द पावर x। सो log 10 इज इक्वल टू log 1.2 टू द पावर x। अब जो एक्सपोनेंट होता है log में वो सामने आ जाता है, log 1.2, और ये हमारा log 10, मतलब x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा log 10 बाई log 1.2, और काम खत्म। ये आपने x log 1.2 लिया है, वो एक साइड पे तो आपने ऐसे ले लिया, दूसरी साइड पे कोई चेंजेस वगैरह नहीं आएंगे अगर हम एक साइड पर। हम लोग दोनों साइड log लिए हैं ना। हाँ जी। अब उसके बाद तो सिर्फ log का प्रॉपर्टी यूज़ किया कि x सामने आ गया, जब भी एक्सपोनेंट होता है log a टू द पावर m, तो m बस सामने आ जाता है और ये हो जाता है log a। सामने कह लीजिए, पीछे कह लीजिए, जो कह लीजिए, ये चला आता है यहाँ। हाँ जी। हमारा सेकंड चैप्टर में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदम ही बचा था ना, और तो कुछ नहीं बचा था शायद। हाँ जी, मुझे लगता है सिर्फ ये कुछ। ठीक है। और रिग्रेशन बड़ा बचा था पार्ट, सेक लॉगरिथम्स के बाद रिग्रेशन वाला, ठीक 2 है। पॉइंट। हाँ ठीक है। जी। हाँ जी, हो गया नोट। अब बताइए कौन सा क्वेश्चन कर लिया जाए, कोई एक क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो। ये तो सारे ठीक ही लग रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लॉगरिदम में चलते हैं। हाँ जी। लॉगरिदम जो होता है ना, लॉगरिदमिक फंक्शन जो है, जिसको हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए, ये एक्चुअली इनवर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल का, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और आपके में ये एल जी यूज़ किया गया है। अच्छा ठीक है। हाँ, एल या लॉग भी यूज़ किया गया ये तो। हाँ जो हाँ आपने पहले एल एल लिया था वो नहीं कभी यूज़ किया। ठीक है ठीक है। तो थोड़ा सा समझिएगा होता क्या है। अगर कभी हमारा y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x है,
और अभी जस्ट हम क्या सिखाए, हम सिखाए कि हम दोनों साइड log ले सकते हैं ना, तो log y हाँ जी इज इक्वल टू log 10 टू द पावर x होगा, मतलब हाँ जी log y इज इक्वल टू x log 10 होगा, मतलब हाँ x जी इज इक्वल टू log y बाई log 10 होगा। मतलब हाँ जी अब एक और प्रॉपर्टी होता है यहाँ log का, कि अगर कभी log a बाई log b हो ना, तो ये हो जाता है log a टू द बेस b, मतलब y टू द बेस 10, और ये हो जाता है x, तो x इज इक्वल टू log y टू द बेस 10, इसी को लिखा गया है LGY, आपके में इसी को बोला गया है LGY, x इज इक्वल टू LGY। ठीक है, कन्वर्जन का तरीका हाँ समझ में आ गया। हाँ, तो हम लास्ट वाले में भी ये सेम चीज़ यूज़ कर सकते थे लाइक LG जो भी हम करके। लास्ट हाँ वाले में जी यही तो वो कर कर ही रहे थे, कुछ अलग थोड़ी कर रहे थे। नहीं अच्छा, मतलब हमने डिवीजन के बाद अच्छा यही वो किया था। डिवीजन, हाँ जैसे आ रहा था हमारा log 10 बाई log 1.2 है ना, तो हम हाँ इसको जी बिल्कुल लिख सकते थे log 10 टू द बेस 1.2। अब इसको कैलकुलेट करना पता है कैलकुलेटर में, सेम आंसर आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस बदलना हाँ पड़ेगा यहाँ। हाँ जी ठीक है, जी चलिए ये हुआ कुछ बेसिक आइडिया लॉगरिदम का। अब थोड़ा सा लॉगरिदम का इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिसको डिस्कस कर लिया जाए, आपके में है या नहीं। अच्छा, कुछ इवैल्यूएशंस है कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखिए जैसे बाकी फॉर्मूला शीट पे भी दिया हुआ है उन्होंने क्या, लाइक क्या कुछ हम आगे करने वाले हैं। अच्छा फॉर्मूला हाँ जी शीट में, इसमें फॉर्मूला शीट तो काफ़ी ऊपर हो गए, इसमें भी है ना। हाँ जी ठीक है, बस लॉगरिदम का थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टीज़ है और कुछ नहीं है। चलिए थोड़ा थोड़ा हाँ प्रॉपर्टी जी देख लेते हैं, बेसिक बेसिक, काम खत्म हो जाएगा हम लोग का, इजीली क्वेश्चन बनेगा। प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू लॉग, लॉग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है। हमारा पहला प्रॉपर्टी कहता है y इज इक्वल टू लॉग, पहला अगर कभी log a प्लस log b हो तो इसको हम लोग चाहें तो log ab लिख सकते हैं, मतलब कभी log एडिशन में दिया हुआ हो तो उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, और अगर कभी log के इनसाइड में मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको एज अ एडिशन ब्रेक किया जा सकता है। हाँ जी और अगर माइनस हो तो डिवीजन। हाँ बिल्कुल, log a माइनस log b जो होता है ये हो जाता है log a बाई b। log a टू द पावर m बेस b हो तो ये बेस कुछ भी हो, अगर बेस कुछ नहीं है तो आपके बुक में उसको कंसिडर किया गया है एज अ 10, यहाँ कुछ नहीं है मतलब यहाँ 10 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब यहाँ 10 है, ठीक है ना। तो जी अगर log a टू द पावर m हो, बेस सपोज कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेस कुछ भी हो ना हो, हमारा ये हो जाता है log m सामने आ जाता है जब भी इसका एक्सपोनेंट हो, तो m log a टू द बेस b। एक और प्रॉपर्टी होता है, कभी कभी हम लोग को बेस का भी एक्सपोनेंट देखने के लिए मिलता है, तो जब बेस का एक्सपोनेंट होगा ना तो ये डिवीजन में आ जाएगा और ये हो जाएगा log a टू द बेस b। कभी कभी हम लोग को दोनों का देखने के लिए मिलता है, तो log a टू द पावर m, हाँ हाँ, क्या किस क्या, ये वाला समझ गया जो आपने किया बेस के ऊपर भी एक्सपोनेंट। हाँ ये होता है कभी कभी, जैसे मान के चलिए आपको आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए log 2 टू द बेस 8 और इसको सॉल्व करना हो, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और इसको 2 क्यूब लिख सकते हैं ना, हाँ जी आ गया ना बेस का एक्सपोनेंट। तो बेस का एक्सपोनेंट जब भी आए तो वो डिवीजन में आ जाता है, 1/3 log
2 टू द बेस 2। अब लॉग का एक प्रॉपर्टी है कि जब ये पार्ट और ये पार्ट सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, मतलब इसका फाइनल वैल्यू 1/3 आ गया। तो log 2 टू द पावर 8 को जब आप कैलकुलेटर से करिएगा तो 1/3, और इसको मैनुअली भी किया जा सकता है जैसे हम लोग अभी किए। तो वो हमेशा कैंसिल आउट होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए या कोई भी नंबर सेम हाँ, होना चाहिए। सेम अगर हो गया तो वो 1 हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ फिर नहीं हुआ मतलब तो गलत किया है। नहीं, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। मतलब अगर आप इसको मैनुअली सॉल्व कर रहे हैं तो ये सेम आ जाएगा, तो हाँ आप जी। मैनुअली कर पाएंगे, नहीं तो आपको फिर चार्ट चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा। हाँ जी। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो अगर हमारा इस वाले पार्ट का कुछ एक्सपोनेंट हो तो वो न्यूमरेटर में आता है, और बेस वाले पार्ट का कुछ एक्सपोनेंट हो तो वो डिनोमिनेटर में आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। हाँ जी। आप थोड़ा स्क्रॉल हाँ, करेंगे ऊपर। हाँ बिल्कुल। हाँ। ये लॉग ए टू द बेस ए हो जाए, अगर ये पार्ट और ये पार्ट सेम हो जाए तो ये कितना हो जाता है, जस्ट 1 हो जाता है। लॉग 1 हो और बेस में कुछ भी हो जाए तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। नो बेस में कुछ जीरो कैसे? कैसे? रीज़न है, हाँ जी। रीज़न ये है कि अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे कि 10 टू द पावर एक्स को y लिखा जा सकता था ना। हाँ जी। 10 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये हमारा कितना आता था, x इज इक्वल टू लॉग 1। वाई। चेक कीजिए, x इज इक्वल टू लॉग वाई आता था, जी। और बेस में 10 है, हम 10 लिखे ना लिखे बात बराबर है ना। हाँ जी। तो अगर ये 10 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई है, और y की जगह सपोज हम मान लिए x, ये x कह रहे हैं, y की जगह हम मान लिए 1, y की जगह अगर हम 1 मान लिए तो 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 कब आएगा? कोई पॉसिबिलिटी? नहीं। नहीं है। 10 टू द पावर एक्स 1 तब आएगा जब ये वाला पार्ट आपका 0 रहा होगा, x का वैल्यू 0 रहा होगा, है ना। क्योंकि कोई भी नंबर टू द पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। कितना बात क्लियर है? हाँ जी। मतलब x जो होगा वो कितना हो जाएगा, log 1, और x हमको पता है ऑलरेडी, जैसे 0 मतलब log 1 का वैल्यू कितना दिख रहा है, 0। ठीक है, वो तो अगर बानो है, हमें चाहिए कि बानो है, वो तो फिर होगा 0, लेकिन वैसे तो बानो होगा ना। नहीं x के जगह पे, हाँ जी। x की जगह पे 1 ले लीजिएगा तो 10 टू द पावर 1 तो 10 होता है ना, हाँ जी। वो 1 तो कभी नहीं आएगा। हाँ लेकिन जी, नहीं वही कह रहा था मैं। हाँ जी। हाँ, तो अगर हमको इस फॉर्मेट में बनाना है तो y, हमको log 1 का वैल्यू चाहिए, तो y की जगह ही तो हम 1 पुट करेंगे। तो y की जगह जैसे ही 1 पुट किए तो हमको x का वैल्यू 0 दिख रहा है, फ्रॉम द बेसिक लॉजिक ऑफ एक्सपोनेंट्स, है ना। हाँ जी। बस वहीं से आया। तो log 1 टू द बेस b जो होता है, कोई भी यहाँ बेस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर log 1 आ गया तो उसका वैल्यू 0 होगा। इतना बेसिक प्रॉपर्टीज काफ़ी है दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। हाँ जी, एक मिनट नोट कर।
कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2403 का बी पार्ट हाँ जी। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कीजिए। -4। बी पार्ट आप सी पार्ट शायद सॉल्व किए हैं क्या? वो होगा 2। हाँ 2 होगा, लेकिन लॉग का यूज़ करके कैसे कीजिएगा? तो हमारे पास है 10⁻x इज इक्वल टू 100, है ना। तो हमको पता हाँ है जी। कि अगर कभी 10⁻x इज इक्वल टू वाई हो तो जो x होता है वो log y हो जाता है ना। और यहाँ हाँ कुछ जी। नहीं है तो बेस में 10 होता है। तो अगर 10⁻x इज इक्वल टू 100 है तो x कितना हो जाएगा, log 100, और बेस में कितना 100, करेक्ट। बेस में सॉरी, log 100 टू द बेस कितना 10, जो यहाँ रहता है, जो यहाँ रहता है वो बेस में चला जाता है, करेक्ट। हाँ जी। कैसे जाता है इसके पीछे का पूरा मैकेनिज्म समझाए हैं हम लोग। लेते हैं log 10⁻x और इधर लेते हैं log 100, ये x आ जाता है सामने, ये बन जाता है log 10, ये हो जाता है log 100, x हो जाता है हमारा log 100 बाई log 10, और ये फाइनली बन जाता है x इज इक्वल टू log 100 टू द बेस 10। तो ये बार बार करने का ज़रूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है ना। अगर कभी ऐसा हाँ दिया जी। हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकते हैं, करेक्ट। हाँ जी। तो x इज इक्वल टू लॉग 100 टू द बेस 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं। 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, और यहाँ है 10, 2 आ जाएगा सामने, और ये हो जाएगा log 10 टू द बेस 10। और अभी जस्ट क्या बताएं कि एज वी नो, क्या जानते हैं हम लोग कि अगर कभी log a टू द बेस a हो, अगर ये दोनों पार्ट सेम हो तो इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो हाँ जी। 2 इंटू 1 मतलब इसका आंसर 2। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। और 2404 का क्वेश्चन नंबर सी कीजिए और डी कीजिए। हाँ। नहीं हुआ? नहीं समझ नहीं आ रहा। ये पार्ट समझ में आया है कि नहीं, ये वाला पार्ट?
क्या किए हैं? हाँ जी। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन बताइए, बी पार्ट का क्वेश्चन क्या है? 5 to the power x इज इक्वल टू, एक सेकंड, कहाँ चला गया क्वेश्चन, रुके निकाल रहा। नहीं, आपने 2404 निकालता। हाँ 2404 का ही कहे थे, एक सेकंड, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया। वो 2404, था 10x 10 to the power हाँ ठीक है, x और फिर equals to 5000। 10 to the power x इज इक्वल टू 5000, करेक्ट। हाँ। चलिए, तो 10 to the power x है, तो हम इसको x को लिख सकते हैं log 5000 to the base 10। इतना तो बात क्लियर है। हाँ जी। अब क्वेश्चन राइज होता है कि अब इसको कैसे लिखेंगे, है ना। तो एक चीज़ हम लोगों को क्लियर है कि हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 का क्यूब, या इसमें डाउट है? दिस इज 1000, 1000 कैन बी रिटन एज 10 का क्यूब, हाँ जी। करेक्ट। जी। मतलब ये हम लोग लिख सकते हैं, अभी जस्ट हम बताए एक प्रॉपर्टी कि अगर प्रोडक्ट में कुछ होता है तो वैसा एडिशन में ब्रेक होता है। तो log 5 टू द बेस 10 प्लस इतना मेहनत करने का भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर अगर अलाउड है तो इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर हाँ अलाउड जी। है ना। हाँ जी। तो log 5000 का वैल्यू निकाल लीजिए, वही है आपका x। मुश्किल है क्या? नहीं, लेकिन अभी कभी कभी वो कैलकुलेटर देते ही नहीं है तो। अच्छा, कैलकुलेटर अगर अलाउड नहीं है तब तो हम लोग को कुछ और सोचना पड़ेगा, log 5 टू द बेस 10, लेकिन यहाँ तो कैलकुलेटर आपको लगेगा ही नहीं, तो एक स्पेसिफिक वैल्यू लगेगा। इसको हम लोग लिख पाएंगे log 5 टू द बेस 10 प्लस log 10 क्यूब टू द बेस 10, करेक्ट। हाँ जी। मतलब log 5 टू द बेस 10 प्लस ये 3 सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा log 10 टू द बेस 10, मतलब log 5 टू द बेस 10 प्लस 3 इंटू 1। log 5 टू द बेस 10 का पता है क्या हम लोगों को वैल्यू? नहीं, तो या तो उन लोगों को देना पड़ेगा कुछ ना कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसके बिना हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। या तो हम लोग को log 5 चाहिए, नहीं तो log 2 चाहिए, इस दोनों में से कोई भी एक तो चाहिए। जैसे हमको पता है हाँ log 2 का वैल्यू क्या होता है, इट इज 0.301, जितना अभी हमको फिलहाल याद आ रहा है। तो 0.301, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इस 5 को भी 10 के टर्म्स में लिख सकते हैं, 10/2 कर देंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमको जैसा उम्मीद है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर मिलेगा। हाँ जी। log, और बोलिए। इसका कोई और मतलब कोई और फॉर्मूला करने का, या सिर्फ यही है? यही है। लाइक 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 3, इसको किसी और लाइक वे में कर सकते हैं? लाइक हमने इतने सारे डिस्कस किए थे। अगर 5000 को ब्रेक डाउन करना है तो हाँ जी। हाँ कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, log बेस 10, इसको हम 10,000/2 लिख देते हैं, और इसको लिख देते हैं log 10 टू द पावर 4 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10, ऐसा। और 4 माइनस log 2 टू द बेस 10 बन जाता, दोनों से आंसर सेम आएगा। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। और अगर बेस में 10 ना हो फिर? बेस में 10 ना हो फिर, बेस में 10 ना हाँ हो जी। फिर तो हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा कि जो बेस में है उसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। अगर बेस में 5 है तो हम लोग वहाँ भी 5 के टर्म्स में इसको फैक्टराइज जब करेंगे ना, जैसे 5000 को फैक्टराइज करना कोई मुश्किल काम नहीं, हम लोग सीखे हुए हैं। 2 हाँ जी। 2500, तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए और वहीं से पता लग जाएगा। तो जिसके टर्म्स में है उसी टर्म्स में आप इसको ब्रेक कीजिए, इफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। अगर अलाउड है तब तो सारा काम ही खत्म। अलाउड नहीं है तो उस केस में आपको फैक्टराइजेशन हेल्प करेगा। हाँ जी। ठीक, नोट हो गया, कर लीजिए। एक रह गया। हाँ जी, हो गया। इसका डी पार्ट सॉल्व कीजिएगा।
ये 2404 में लिखा क्या है, ये थोड़ा सा हमको बताइए ना, क्या लिखा है? कि हमें बस उसको आंसर करना है, एग्जैक्ट आंसर देना है हमें, एक्स या का? फिर 3 डेसिमल्स में। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। हाँ मतलब कैलकुलेटर वगैरह के बारे में मेंशन नहीं किया है? हाँ, नहीं वो ऊपर उसमें लाइक रेक्टेंगल टाइप बना हुआ है ना 2404 पे, हाँ। तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसमें रेक्टेंगल बना हुआ है कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेटर हाँ ज़रूरत पड़ेगा, पिछले वाले में हम लोग नॉर्मली कर पाए थे। हाँ जी। इसका डी पार्ट कीजिए। 10⁻x इज इक्वल टू 10⁻x इज इक्वल टू 0.045। हाँ क्या करेंगे? तो लॉग और फिर बेस में 10, फिर 0.045। करेक्ट। बेस में 0.045 कैसे चला आया? और नहीं, अगर बेस में 10⁻x इज इक्वल टू वाई है तो x होता है log, इसको याद रखिएगा इस फॉर्मेट को, log y टू द बेस 10। तो हमारा x जो 10। होगा वो हो जाएगा log 0.045 टू द बेस 10। और इसमें भी हाँ कैलकुलेटर जी। अलाउड है? हाँ जी। ठीक है, एक सेकंड, कैलकुलेटर अलाउड है तब तो काम हो गया ना हमारा, या कोई मुश्किल है? हाँ जी, एक मिनट मैं उसमें फिल करके देखता हूँ ऐप में। हम्म, हाँ जी, -1.35। ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं अगर हम माइनस प्लस में लिखें या? नहीं, इसमें नेगेटिव आया तो नेगेटिव में ही ना लिखेंगे। हाँ जी, नहीं भी कह रहा हूँ कि इसमें ऐसा कुछ तो नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव में आता है लॉग का आंसर। है। अच्छा। हाँ जी, नेक्स्ट वाले पे हम्म, इस पेज पे तो फिर सारे इजी हैं, बेसिक्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कीजिए आप थोड़ा सा, जैसे जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं हो। 2409 थोड़ा। हाँ, 2408 में कुछ बड़ा छोटा बताना है, आप इसको कर सकते हैं क्या? हाँ जी। उसको तो सॉल्व करके कर लीजिएगा। एक हाँ क्वेश्चन जी। कर ही लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2408 का बी पार्ट। बी। बी। वो 10,000 बड़ा है। 10,000 बड़ा है कैसे? लाइक स्कूल में बताया था कि जैसे जितनी जीरो है ऊपर उतना वो आएगा एक्सपोनेंट। हाँ, 10⁻4 यहाँ आएगा और वहाँ 10⁻3.8 है, तो 4 इज ग्रेटर। हाँ जी। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। लेकिन ये जो 09 वाला कौन सा 09 वाला? अच्छा, 2409। 2409। चलिए करते हैं इसको। हाँ, क्या कह रहा है? between which integers does the solution lie? अच्छा, किस इंटीजर के बीच में ये लाई करता है? चलिए, टू हाँ जी। 2409। तो हम लोग को पता है कि 10⁻x जो है
वो हमारा 4100 है, ठीक है। और 10⁻x इज 4100, तो x इज इक्वल टू log 4100 टू द बेस 10, करेक्ट। मतलब हाँ log जी 41 इंटू 10 स्क्वेयर टू द बेस 10, मतलब log 41 टू द बेस 10 प्लस log 10 स्क्वेयर टू द बेस 10। सो सो हमारा ये हो गया log 41 टू द बेस 10 प्लस 2 log 10 टू द बेस 10, log 41 टू द बेस 10 प्लस 2 इंटू 1, log 41 टू द बेस 10 प्लस 2, ये हमारा कितना आ रहा है x, करेक्ट। डाउट? उन्होंने बोला था बिटवीन विच, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, तो वहाँ से कंक्लूड करेंगे। इतना तक क्लियर है या नहीं? हाँ जी चलिए, अब एक बात बताइए, ये जो x है हमारा, अब ये 2 से छोटा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये हमारा, ये जो 41 है, ये कहाँ से 41 जो है, अब एक बात बताइएगा, अगर हम log 10 टू द बेस 10 निकालते हैं, कितना आता है? 1 आता है। हाँ जी log 100 टू द बेस 10 निकालते हैं, ये कितना आता है? 2 आता है, 2 हाँ जी करेक्ट। और ये जो 41 है, ये किसके किसके बीच का नंबर है? 10 1 और और 2 का 10 और 100 के बीच का नंबर है ना। अच्छा हाँ जी तो हम लोग को क्या पता लग गया कि ये जो हमारा log 41 टू द बेस 10 है, ये हमारा किसके किसके बीच में लाई करेगा? तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। हाँ डाउट? हाँ जी इसके बारे में जैसे ही आइडिया लगा तो हम +2 कर देंगे। तो log 41 टू द बेस 10 प्लस 2 जो है वो 2 प्लस 2 और इधर 1 प्लस 2 के बीच में लाई करेगा, करेक्ट। क्या ये सही है? 1 + 2 के कैसे, वो तो 3 बन गया। हाँ वही तो, 1 + 2 3 होगा ना। 2 तीनों तरफ ऐड कर दिए हैं। अरे जब x इज ग्रेटर देन a, अभी तो कह रहे थे, और हाँ 10 और 100 के बीच में लग रहेगा, तो वो तो 1 और 2 ओ भाई देखिए, 41 हमारा 10 और 100 के बीच में लाई करता है, लेकिन इसका जो log वैल्यू है वो तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा ना। ये देखिए log वैल्यू, अगर log 10 टू द बेस 10 लेते हैं तो ये 1 होगा, log 100 टू द बेस 10 लेते हैं तो कितना होगा? 2 होगा, करेक्ट। हाँ जी, तो आपने 1 + 2 कैसे लिखा? अब 1 + 2 इसलिए क्योंकि हमको चाहिए x के बारे में आइडिया कि x कहाँ से कहाँ तक होगा। हाँ जी तो हमको तो log 41 टू द बेस 10 प्लस 2 के बारे में जानना है ना, हमको तो सिर्फ 41 टू द बेस 10 के बारे में तो जानना नहीं है। इसके बारे हाँ में जी जैसे ही हम जाने तो हमको तो पता लग गया कि दिस इज बिटवीन 1 एंड 2। तो हम क्या किए, हमको एग्जैक्ट 41 टू द बेस 10 प्लस 2 जानना है ना, तो 2 तीनों तरफ ऐड कर दिए, ठीक है। जैसे ही 2 हम हाँ तीनों तरफ ऐड किए तो ये जो पार्ट है यही तो है हमारा x। अब इसके जगह हम x लिख सकते हैं, तो x इज बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। हाँ जी। मैं अभी भी 2 वाला, जो मतलब वो 2 क्यों 2 ऐड इज किए हैं? ग्रेटर log 41 बेस में 10 था, जो वो वाला 2 लिया आपने। नहीं, ये हम 2 ऐड इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे टोटल x के बारे में हमको जानना था। हाँ जी, तो वो 2 मतलब आया कहाँ से, मेरा ये क्वेश्चन है। कौन सा? इस वाले में 2 कहाँ से आया? कि नहीं इस स्टेप लास्ट में, वाले में इस स्टेप में +2 प्लस कहाँ 2। से आया? ये हम खुद हाँ से जी लाए, खुद से +2 कर दिए। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कभी आपके पास x a से b के बीच में हो, तो अगर आपको x + 1 के बारे में पता करना है तो यहाँ भी a + 1 कर दीजिए और यहाँ भी +1 कर दीजिए। अगर आपको x - 2 के बारे में जानना है तो यहाँ -2 कर दीजिए और यहाँ -2 कर दीजिए।
अच्छा, तो वो जो पहले +2 था तो सिर्फ आपने वही +2 ले लिया। हाँ, तो वही वाला, क्योंकि हमको जानना किसके बारे में था, हमको log 41 के बारे में जान के कोई फायदा नहीं है, हमको जानना है हाँ x जी। के बारे में। क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, x के बारे में पूछ रहा है ना। हाँ जी। तो x के बारे में, तो x है क्या, log 41 टू द बेस 10 प्लस 2 है ना, कुछ अलग है। हाँ जी। तो हमको तो बीच में +2 चाहिए, तो हमारे पास जैसे ही मिला कि log 41 टू द बेस 10 जो है ये 1 और 2 के बीच में ही होगा कुछ ना कुछ, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ +2 कर देंगे, क्योंकि हमको इसके बारे में सिर्फ जान के कोई फायदा नहीं है, हमको जानना है log 41 टू द बेस 10 +2 के बारे में। तो जैसे ही हम इसमें +2 किए तो इधर भी तो +2 करना पड़ेगा, इधर भी तो हाँ +2 जी। करना पड़ेगा, और ये पूरा पार्ट मिलके क्या बन गया, यही तो है x, ये बन गया 3 से लेके 4 के बीच में। समझ में हाँ आया। जी। जी। तो सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन कीजिए, ब्रेक डाउन करने के बाद एक एस्टिमेट लगाइए कि वो वैल्यू कहाँ से कहाँ, अगर 10 और 100 के बीच में है तो ऑब्वियसली 1 और 2 के बीच में ही आएगा आपका फाइनल लॉग वैल्यू। अगर वो 10 और हाँ जी। 1000 के बीच में है, मतलब 100 और 1000 के बीच में है, तब उसका वैल्यू फिक्स है कि 2 और 3 के बीच में ही आएगा, फिर वहाँ से आइडिया लग जाएगा। हाँ जी। चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन आप कीजिए ऐसा। हाँ जी। 2409 का आप कीजिए क्वेश्चन नंबर डी। 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 क्या कह रहा है डी पार्ट, कह रहा है कि 10 टू द पावर x जो है ये हमारा है 0.00023, ठीक है। 10 टू द पावर x इज 0.00023, तो x कितना हो जाएगा, log ऑफ 0.00023 टू द बेस 10, मतलब ये हो जाएगा हमारा log ऑफ, इसको कितना लिख सकते हैं, 23/1 लाख, है ना, टू द बेस 10। मैं तो -5 लिख दिया। हाँ, अगर वो आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छा। अब हम लिखेंगे बेस 10, और ये हो जाएगा हमारा 23/10 टू द पावर 5, हाँ जी। करेक्ट, मतलब log 23 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द पावर 5 टू द बेस 10, मतलब log 23 टू द बेस ऐसे 10 नहीं आएगा माइनस कि 5 log, 10 में -5 एक्सपोनेंट लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 43 हाँ से। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे इतना आ गया, हम उसको भी दिखा दे रहे हैं अभी। log 23 टू द बेस 10 माइनस 5 इंटू 1
और ये आ गया हमारा log 23 to the base 10 minus 5, करेक्ट। अब अगर आप ये चीज़ समझते हैं कि इस वाले पार्ट को डायरेक्टली लिखा जा सकता है तो हमारा काम हो जाएगा आसान। इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और ये लिखे तो अब क्या ब्रेक डाउन करेंगे, log 23 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द पावर माइनस 5 टू द बेस 10, और ये हो जाएगा log 23 टू द बेस 10 माइनस 5 log 10 टू द बेस 10 log 23 to the base 10 minus 5 into 1 log 23 to the base 10 minus 5, सेम है। किसी भी तरह सॉल्व कीजिए आएंगे सेम जगह। यहाँ तक आ गए, लेकिन हमको ये निकाल के बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ ठीक है, हेल्प कर रहा है आगे, लेकिन ये अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। क्या x के बारे में हम लोग को आइडिया लगाना है, तो एक चीज़ हम लोग को पता है कि जो हमारा 23 है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 10 से 100 के बीच में। तो अगर हम दोनों साइड log लगाएंगे तो जो log 23 होगा विथ बेस 10 वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, log 10 विथ बेस 10 log 100 विथ बेस 10, करेक्ट। log लगा दिए दोनों साइड, तो log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू कितना होता है, 1, और इसका वैल्यू ये जो log 23 टू द बेस 10 हमको चाहिए इसके बारे में, और इसका वैल्यू 2, करेक्ट। log 23 टू द बेस 10 भी हमारा 1 और 2 के बीच में, लेकिन हमको चाहिए किसके बारे में, हमको चाहिए log 23 टू द बेस 10 माइनस 5 के बारे में इंफॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, तीनों तरफ माइनस 5 करेंगे, log 23 टू द बेस 10 माइनस 5, इधर भी 1 माइनस 5, इधर भी 2 माइनस 5, और ये कितना हो जाएगा, x इज बिटवीन -4 टू -3। ये हमारा आंसर। समझ में आया? हाँ जी। हाँ जी, ओके। हटा दें इसको। हाँ जी। ओ शिट, हम सेव नहीं कर रहे हैं उस समय से, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो है। हाँ जी। और किसी क्वेश्चन में डाउट, और कोई क्वेश्चन? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से कर ले गया 2410 में से। हाँ जी। चलिए इसको कर सकते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ यूज़ कीजिएगा, और थोड़ा सा इसमें आपको ये भी यूज़ करना पड़ेगा, ये स्क्वायर बना हुआ है तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसका सी पार्ट सॉल्व कीजिए, तो क्या करेंगे, अच्छा सी पार्ट तो थोड़ा सा डायरेक्ट है, ये तो आसान हो जाएगा, सी पार्ट रहने दीजिए। आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर ए। हाँ जी।
क्या है हमारे पास 0.3 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 18। हाँ जी, तो तो मैंने पहले वो डिवाइड कर लिया 0.3 को दोनों हाँ, तो साइड। 3 इंटू 10⁻⁻1 आपको समझ में आया होगा ये, इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 18, है ना। नहीं, मैंने पहले क्या किया? मैंने डिवीजन कर ली तो मुझे 60 मिल गया। अच्छा 3 10 बाई, to the power of 6 equals to 60। आप यहाँ पे 3/10 कर दिए हैं क्या? क्या नहीं, किया वो है? 0.3 था ना, तो मैंने डिवाइड कर दिया दोनों साइड अच्छा अच्छा अच्छा, ज़ीरो। ताकि 0.3 ठीक है, पहले मिलेगा। मतलब 10⁻³ जो है वो आप इधर 0.3 भेज दिए, हाँ मतलब जी। डिवाइड किए तो इधर कैंसिल हो गया, उधर आ गया ये। फिर आप इधर हाँ 180 जी। कर दिए होंगे, इधर 3 कर दिए होंगे, तो ये आपको 60 मिल गया, करेक्ट। सो हाँ जी। 10⁻³ इज इक्वल टू 60। अब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, हाँ जी। करेक्ट। ठीक है, अब तो आप और पुराना वाला क्योंकि मेथड यूज़ कर सकते हैं, log 60 in the base मतलब of थ्री to the एक्स base इज of 10। इक्वल टू लॉग 60 टू द बेस 10, हाँ मतलब जी। x इज इक्वल टू 1/3 लॉग 60 टू द बेस 10। कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, निकल जाएगा, ठीक है ना। पहले 1/3 डायरेक्टली मत भेजिएगा, इधर 3x ही रहने दीजिए, पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर जो आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। हाँ जी। नहीं तो फिर आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप इसको 1/3 इधर भेज दिए तो साइंटिफिक कैलकुलेटर जब यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लॉग 60 टू द बेस 10 है, तो सबसे पहले यहाँ 1/3 है, तो ब्रैकेट ओपन 1 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज इनटू लॉग 60 टू द बेस 10, ऐसे कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ जी, लेकिन मैंने वो पहले निकाल लिया 60 का ही। हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर और वो वही आ गया आएगा। 1.78। हाँ ठीक है। और फिर 1.78 को बस 3 से डिवाइड करते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ लेकिन ये तो और। आंसर काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो उससे क्या हो गया, छोटा निकल गया तो अच्छा है। हाँ जी। छोटा नहीं निकलता, कैलकुलेटर में निकाल रहे हैं ना, इसीलिए। हाँ। इसको निकालने के लिए इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा 2 और 3 के टर्म्स में, तब जाके होगा। और 2 और 3 अगर पता हो तो हम लोग मोस्टली सबको कनेक्ट कर पाते हैं, मोस्टली। चलिए ठीक है, ये देखिएगा 2 4, ये सारा डुएबल है। 2 4 1 4 से आगे तक देखिए, इसमें से कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए, बताइए। इसके आगे 2 4। 2 4 1 4 से ये तो बस सिंपल सिंपल 2 है। 4 2 1 मुश्किल है। ये इस वाले पार्ट में तो ज़्यादा इजी है, 2 4 1 4 वाले पेज पे। उससे अगले पेज पे 2 4 2 9 लेंथी भी है, मुश्किल भी लग रहा है। अच्छा ये तो एप्लीकेशन है ये हमारा। ठीक है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं 2429, इसका हाँ एप्लीकेशन जी। होता है हम लोग को उसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस वाले में, एसिड एंड बेसिस में, क्योंकि हम लोग वहाँ हाँ। पे जो पीएच होता है उसका फॉर्मूला ही होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन। अच्छा। हाँ, 2429, और वही एग्जैक्टली फार्मूला दिया है, माइनस लॉग एच प्लस आयन, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा कुछ है हमारे पास जिसमें एच प्लस आयन वगैरह कुछ है, ठीक है, और वो मोल पर लीटर में दिया हुआ है कंसंट्रेशन जो है, ठीक है। पीएच का फॉर्मूला दे दिया, ये तो पता है कि पीएच का फॉर्मूला ऐसा होता है, पीएच इज माइनस लॉग एच प्लस आयन, ठीक है। हम लोग को बताना है पीएच क्या होगा अगर कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ है, तो है ना। हाँ जी। तो पीएच जो है, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व करें तो माइनस लॉग एच प्लस की जगह लिखेंगे 0.006 मोल पर लीटर, करेक्ट। मतलब माइनस लॉग, इसको क्या लिखेंगे हम लोग,
6 इंटू 10⁻³ करेक्ट? हाँ जी। मतलब -log 6, यहाँ माइनस हटा लीजिए, नहीं तो फिर साइन का एरर होने का चांसेस है, प्लस log 10⁻³ हाँ जी। मतलब -log 6 -3 log 10। अब हमको पता है कि ये जो भी हम लोग log वगैरह निकाल रहे हैं ये सब बेस 10 में है, ये सब बेस 10 में है। कैलकुलेटर अलाउड है क्या इसमें? हाँ जी। अलाउड है तो अब बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, निकल जाएगा आंसर। ये हम लोग का log 10 का वैल्यू पता है, ये 1 होता है, तो ये हो गया हमारा -log 6 + 3। log 6 कैलकुलेट कीजिए, -log 6 और उसमें +3 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, H+ और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन को रिलेट करने के लिए। हाँ। H+ आयन अगर ज़्यादा है तो क्या पता लगता है? ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा बेसिक है? क्या चीज़? अगर H+ आयन ज़्यादा है तो? अच्छा, H+ आयन क्या होता है? समझ नहीं आया मेरे को। केमिस्ट्री है आपका? नहीं। केमिस्ट्री नहीं है ना, ठीक है। कौन कौन हाँ जी। सब्जेक्ट है आपका? मेरा साइंस तो बिल्कुल नहीं है, तो मेरा सोशल हाँ, साइंस है। समझ हाँ, गया। बस। हाँ जी। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ जी। H+ आयन OH- आयन ये आपको मिलता है अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं। 10th क्लास तक तो होगा ना शायद? 9th तक था, 10th 9th। में थोड़ा थोड़ा था। अच्छा, इस बार सोशल साइंस लिया। सोशल साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट? नहीं, सोशल साइंस में मतलब वो पूरा ही पढ़ाते हैं, वो पूरा? हम चूज ही नहीं कर सकते यहाँ पे सब्जेक्ट्स, अच्छा इंडिया जैसे। तो हमें अच्छा। सिर्फ एक लाइक प्रोग्राम चूज करना होता है, इकोनॉमिक साइंस वाला पूरा ही या सोशल साइंस वाला पूरा ही। तो अभी मैंने बिजनेस वाला, इकोनॉमिक्स वाला किया हुआ है, तो अच्छा उसमें लॉ वगैरह सोशल साइंस ये सब पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ जी। इकोनॉमिक्स है ये आपका, बढ़िया है। 1.0.78 आ गया। हाँ तो वही आंसर। हाँ जी। इकोनॉमिक्स में लॉगरिथम का यूज़ कुछ खास तो नहीं मिला था। नहीं, इकोनॉमिक्स हम पढ़े हैं। अच्छा हाँ, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रहा है मेरा। अच्छा। आप कितने साल से टीचिंग कर रहे हो? कब से प्रॉपरली बाहर के बच्चों को पढ़ाना, या शुरू से? पढ़ा तो बहुत समय से रहा है। नहीं। प्रॉपरली बाहर के बच्चों को पढ़ाना हमको लग रहा है 5 साल तो हो ही गया होगा, 5 साल 6 साल लगभग लगभग 5 साल। अच्छा। हाँ। और रहा बात पढ़ाने का तो 10 साल से पढ़ा रहा है ऐसा कुछ। जब मैं 10th में तो अच्छा उसी समय से बैठा के दोस्तों को घंटा घंटा बैठा के पढ़ाते थे। अच्छा। मेरा सिलेबस पहले ही कंप्लीट था, सबको बैठा के पढ़ाते थे। हाँ जी। चलिए ठीक है, हो गया। चलते हैं हाँ, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगर हमारा क्या है ये? ये वाला उन्होंने जो फॉर्मूला दे रखा है, हम्म। अभी सर हमने ऐसे शो करना है कि जो वो पहले किया था वो इस फॉर्मूला के साथ भी हम लिख सकते हैं जो भी उन्होंने फॉर्मूला दी। अच्छा, उसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसा कुछ? ठीक है। हाँ जी। तो वो कैसे लिखा जा सकता है हमें वो प्रूफ कर। लॉग ले लेंगे दोनों साइड, हो जाएगा काम। इस फॉर्मूला को प्रूफ करना है कि इस फॉर्मूला से जो दिया हुआ है उसको प्रूफ करना है? प्रूफ किसको करना है जो ये? मुझे लगता है जो हमें पहले मिला था, पी हाँ एच इक्वल्स टू हाँ। माइनस लॉग वगैरह, हम्म, तो हमें वो करना है कि वो हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं अच्छा, वो हम ऐसे जो कैसे भी लिख सकते भी हैं? हल मिलता है। ठीक है, हाँ जी। तो ये रिलेटेबल है इसमें। ये जो बी पार्ट है हम लोग को स्टार्ट कर रहे हैं, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन
तो ये तो हम लोग डायरेक्टली ही सोच सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 10 है, तो 10 टू द पावर pH जो होगा वो हमारा नहीं डायरेक्ट नहीं, सबसे पहले तो माइनस ले जाना पड़ेगा। सबसे पहले माइनस इधर लेके जाएंगे और इसको लिखेंगे log h प्लस टू द बेस 10 इज इक्वल टू माइनस pH। लिख सकते हैं ऐसा? हाँ जी। तो यहाँ से अगर h प्लस निकालना हो तो ये हो जाता है हमारा 10 टू द पावर माइनस pH, और ये निकल गया। कैसे होता है? तो इसका बेसिक सा लॉजिक ये है कि अगर हमारे पास 10 टू द पावर x इज इक्वल टू वाई है, तो हम लोग x क्या लिखते थे? log y टू द बेस 10 लिखते थे ना। हाँ जी। कैसे होता था? तो log वगैरह ले लिया करते थे, log 10 टू द पावर x इज इक्वल टू log y, और ये हमारा x log 10 log y, और x हो गया log y टू द बेस 10, ऐसा कुछ log y बाई log 10 देन log y टू द बेस 10 ऐसा हो जाता था। तो अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि अगर 10 टू द पावर x इज इक्वल टू वाई को x इक्वल्स log y टू द पावर 10 लिखा जा सकता है, तो इस वाले 10 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 10 टू द पावर x हो जाएगा, ये चला जाता है एक्सपोनेंट में और ये हो जाता है y। सेम है, हाँ जी। वो बस वही शिफ्टिंग, ये पैटर्न मिल जाता है। तो ये हमारा जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये हमारा 10 टू द पावर माइनस pH हो गया, अगर ऐसे जाना है तो। अगर ऐसे नहीं जाना है तो हम लोग वही पुराना वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे, अगर फर्स्ट वाले को प्रूफ करना है तो। कि हम लोग स्टार्ट कर लिए यहाँ से H प्लस से, यहाँ 10 टू द पावर माइनस pH है, तो क्या करेंगे यहाँ से log ले लेंगे दोनों साइड, तो log H प्लस इज इक्वल टू log 10 टू द पावर माइनस pH। अब यहाँ पे माइनस pH तो सामने आ जाएगा और यहाँ log 10 हो जाएगा, और इधर हमारा log H प्लस हो जाएगा। आएगा कितना? log 10 का वैल्यू 1, तो माइनस pH इंटू 1 इज इक्वल टू log H प्लस, तो हमारा pH कितना निकल जाएगा? pH निकल जाएगा माइनस log H प्लस। ठीक है, हाँ जी। तो दोनों तरफ से हम लोग जा सकते हैं, अगर H प्लस से यहाँ तक आना हो तो वो भी, और pH से वहाँ तक H प्लस वाले पार्ट तक जाना हो तो वो भी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये सब इजी है। कौन सा क्वेश्चन कर लिया जाए इसमें से? 2 3, अच्छा ये हम लोग थर्ड कर ही रहना था। इसका सी पार्ट क्या कह रहा है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ जी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका जो सेकंड चैप्टर है वो ओवर हो जाए। हाँ जी। जब आप सोशल साइंस लिए हैं, बिजनेस लिए हैं, तो उसमें हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं क्या? सोशल साइंस में वो सब कुछ ही नहीं, हिस्ट्री तो नहीं पढ़ा रहे। हाँ ठीक है। हाँ जी। लेकिन इकोनॉमिक्स हम का, चूज हाँ इकोनॉमिक्स का हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, अगर उससे रिलेटेड कुछ होगा तो ये अलग चीज़ है। हाँ जी, वो पढ़ा रहे हैं। हाँ वो तो रहेगा ही। हाँ जी। हाँ जी, हो गया। सी पार्ट क्या रहा है? हमने H प्लस वाला ये कैलकुलेट करना है,
अगर pH 1.5 है। ठीक है, अब तो इस करना मुश्किल काम नहीं है। हमारे पास pH गिवन है विच इज़ 1.5 और हम लोग को हाँ जी। कैलकुलेट करना है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग को पता है कि pH इज, और डायरेक्टली फार्मूला भी अब निकाल चुके हैं, H प्लस इज माइनस 10 टू द पावर माइनस pH, है ना। हाँ जी। मतलब 10 टू द पावर माइनस 1.5 और कैलकुलेटर अलाउड है, तो इसको कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, पुट कर दीजिए निकल जाएगा। करेक्ट। हाँ जी। कैसे करेंगे कैलकुलेटर में? तो सबसे पहले लेंगे ब्रैकेट 10, या फिर 10 अगर ब्रैकेट में ना भी लें तो सबसे पहले लिखेंगे 10, फिर कैप। अच्छा आप एक बात बताइए, कैलकुलेटर में 10 स्क्वायर निकाली तो कितना आ रहा है? एक तो सिर्फ 10 स्क्वायर। कैलकुलेटर मिलेगा आपको, पता नहीं। हाँ जी। आपको कैप का कहीं पे साइन दिख रहा है क्या? ऐसा कैप का कैप का नहीं दिख रहा D4 होगा में तो तो नहीं। एक x टू द पावर y का कोई दिख रहा होगा। उसमें हाँ जी। हाँ, तो 10 लिखिए, फिर x टू द पावर y का सिंबल पिक कीजिएगा तो अपने आप यहाँ पे जो लिखना चाहे, और फिर उसके बाद 2 लिखिए। कितना आ रहा है? 100। हाँ, मतलब कि वही वाला यूज़ करना है। तो अब क्या कीजिए, 10 x टू द पावर y वाला सिंबल, उससे आपका यहाँ कैप बन जाता है एक, और एक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखिए -1.5, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और इसका आंसर निकालिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़िया। डी हाँ पार्ट जी, क्या कह रहा है? 0.32 अराउंड। ठीक है, और वो हमारा मोल पर लीटर होगा, कॉन्सेंट्रेशन है। हाँ जी। डी पार्ट क्या कह रहा है? कि जो वो कंसंट्रेशन है वो कितने टाइम्स हाई है। जब हमारा pH 2 से 5 हो रहा है। how many times higher is the concentration of the hydrogen in a solution with pH equals to 2 compared to the अच्छा, pH equals to 5? तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं फॉर pH इज इक्वल टू 2 एंड pH इज इक्वल टू 5। सो हाँ व्हेन pH इज इक्वल टू 2, व्हेन pH इज इक्वल टू 2, हमारा जो H प्लस है वो 10 टू द पावर माइनस pH है, मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया, मतलब 0.01 हो गया मोल पर लीटर। और व्हेन pH इज इक्वल टू 5, तो हमारा जो H प्लस होगा ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस pH, तो हमको पता है, मतलब 10 टू द पावर माइनस 5, मतलब 0.0000 कितना टाइम्स, तो ये तो इतना ही काफ़ी था, 10 टू द पावर माइनस 5 ही, इतना तो करने का ज़रूरत ही नहीं था, इसको डेसिमल में क्यों ही कन्वर्ट करना। हाँ जी। मोल पर लीटर यहीं डाल देते हैं, और ये हमारा आ जा रहा है 10 टू द पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। करेक्ट। हाँ जी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। अब इसको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना है कितना टाइम ज़्यादा है, तो डिवाइड कर देते हैं। तो pH एट 5 बाई pH एट 2 जो है, नहीं pH एट 2 कितना ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन में, pH एट 2, और ऑब्वियसली वो बड़ा आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई pH, नॉट जस्ट pH, कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर करना है, pH तो दिया ही हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन H प्लस एट 2 बाई कॉन्सेंट्रेशन H प्लस एट pH इज इक्वल टू 2, और यहाँ pH इज इक्वल टू 5 पे क्या देखने के लिए मिला, यहाँ मिला हमको 10 टू द पावर माइनस 2,
यहाँ मिला 10⁻⁻5 और ये कितना आ गया 10⁻3, मतलब 10⁻3 टाइम्स ज़्यादा है, 1000 टाइम्स ज़्यादा है। जो बड़ा है वो ऊपर की साइड लिखना होता है या फिर जो नहीं, जिसका शुरू से हमने सॉल्व सीक्वेंस, करना है वो ऊपर वाली सीक्वेंस, साइड लिखना? सीक्वेंस मैटर करेगा यहाँ। तो कितना टाइम ज़्यादा, किससे किसको कंपेयर करना था, 2 को कंपेयर करना था 5 से, है ना। हाँ जी। तो कंसंट्रेशन हमारा 2 में बड़ा आ रहा है, तो जब हम 2 को कंपेयर किए तो 2 को कह सकते हैं 2 इज़ 1000 टाइम्स बड़ा। अगर 5 को कहते तो 5 इज़ 1000 टाइम्स लेस, है ना। हाँ जी, नहीं लेकिन जैसे हमने अभी डिवाइड किया तो हमें कैसे पता कि ऊपर -5 को रखना है या -2 को रखना है ऊपर वाली -5 साइड? कहाँ है, 2 और 5 है ना। हाँ हाँ जी। हम्म, तो 2 वाले में बड़ा आ रहा था, आप ऐसा कुछ समझ लीजिए, और यहाँ सीक्वेंस में भी 2 को कंपेयर करना था 5 के साथ, है ना, कि 2 हाँ जी। वाला कितना टाइम्स ज़्यादा है 5 से। जी। तो हम 2 वाले को इसीलिए प्रेफर किए ऊपर रखना। अच्छा। हाँ जी। नोट हो गया। हाँ जी। चलिए, थोड़ा सा इन सब पे प्रैक्टिस कीजिएगा, हाँ जी। प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद फर्दर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको ओवर कर देंगे, फिर आगे चलेंगे। जी। हाँ जी। चलिए ठीक है, हाँ जी। कल हमारा क्लास होगा क्या, कल रख लें। हाँ जी। चलिए मैं ठीक है। कल को आपको, कल या आज को मैं आपको फीस भी सेंड करवा दूंगा, चलिए इस वीक या नेक्स्ट वीक। ठीक है।